Good morning to all of you. I'm going to take the topic of carriers. Carriers is I'm taking the short video in relation to the doubts which you had in relation to the word carriers. Now, who is a carrier? A carrier is an individual who carries and is capable of passing on a genetic mutation associated with a disease and may or may not display disease symptoms. ठीक है? Carrier का क्या मतलब है? उस वो पर्सन कैरी कर रहा क्या चीज़ है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा डिजीज संबंधित, और इसके कारण वो अपना इन्फेक्शंस जो है नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा. ठीक है? अब ये जो भी इन्फेक्शंस दे रहा है या जो भी, आई विल नॉट यूज द वर्ड इन्फेक्शन, जो भी डिजीज दे रहा है उसका सिम्टम्स उसमें दिख भी सकता है, उसमें नहीं भी दिख सकता है. सो लक्षण जो है, जो फॉर एग्जांपल फादर एंड मदर दे पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल to their offspring. So father and mother may be having symptoms of the disease, may not be having symptoms of the disease, but what they have is they have the capability of passing a genetic mutation to the next offspring. तो इसको हम क्या कहते हैं? Carriers. Now carriers are also genetic carriers. Okay, now who is a genetic carrier? A hereditary carrier or a genetic carrier or a carrier is a person or other organism that has inherited a recessive allele for a genetic trait or mutation, but usually does not display the symptoms of a trait or show symptoms of a disease. Hereditary carrier का मतलब वही चीज़ है जो मैं पहले आपको बताई थी. वो ऐसा कैरियर है जो अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को दे सकता है. उनमें सिम्टम्स हो भी सकता है, उनमें सिम्टम्स नहीं भी हो सकता है. ठीक है? Now this is related to recessive allele. मैं यहाँ पर एक बात बताना चाह रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल रिसेसिव एलीली का मतलब ये है, रिसेसिव एलीली यूजुअली रिसेसिव एलीली कब उजागर होगा? जब फादर और मदर दोनों से रिसेसिव एलीली मिलेगी. ओके, रिसेसिव एलीली का मतलब ये है कि जैसे सिकल सेल ट्रेट है, फादर को सिकल सेल ट्रेट है, मदर को भी सिकल सेल ट्रेट है. ये दोनों रिसेसिव एलीली जब मिलेगा तब बच्चों में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल डिजीज होने का चांसेस है. पर फादर को भी कोई सिम्टम्स नहीं है, मदर को भी कोई सिम्टम्स नहीं है, पर ऑफस्प्रिंग को फुल सिम्टम्स है. वाई? बिकॉज जब दो रिसेसिव रिसेसिव एलीली से डिजीज तभी होगा जब फादर और मदर दोनों से रिसेसिव जीन्स रिसेसिव एलीली मिलेगा. ठीक है? बात समझ में आ गया. तो दिस इज हेरिडिटरी कैरियर्स जो खुद में यूजुअली सिम्टम्स रहता नहीं है, पर उनमें ये कैपेसिटी है कि वो अपने इन्फेक्शंस दूसरों को दे सकते हैं. सो कैरियर्स आर हाउएवर एबल टू पास देयर एलीली टू द ऑफस्प्रिंग हु मे देन एक्सप्रेस द जेनेटिक ट्रेट मतलब कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैरियर्स. ओके, तो यहाँ है वो मीनिंग ऑफ कैरियर्स. कैरियर्स आई थिंक इट इज क्लियर. जो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में दे सकते हैं उनको सिम्टम्स हो भी सकता है, उनको सिम्टम्स नहीं हो सकता. अगर वो रिसेसिव एलीली है, रिसेसिव एलीली नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में तभी दिखाई देगा जब फादर और मदर दोनों में से रिसेसिव एलीली मिलेगा, तभी वो डिजीज दिखाई देगा. सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कैरियर्स. ठीक है? कैरियर्स और भी है जो इन्फेक्शन से संबंधित है, डिजीज से संबंधित है. okay? So previously what I was talking is related to genetic, but here we have other carriers. ठीक है? ये कैरियर का क्या मतलब है? कैरियर इज अ पर्सन विद inapparent infection who is capable of transmitting the pathogen to others. उसका मतलब क्या है? A carrier is a person with inapparent एक वर्ड है. apparent मतलब दिखाई देना, inapparent मतलब दिखाई नहीं देना. ओके, सो इनएपरेंट मतलब जिसको इन्फेक्शन नहीं है पर वो पैथोजन किसको बोलते हैं? डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये पैथोजन दूसरों को दे सकते हैं. ऐसे लोग को हम लोग हेल्दी कैरियर्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो यूज द वर्ड हेल्दी कैरियर्स. हेल्दी कैरियर्स मतलब दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, नो इलनेस, पर वो क्या कर रहे हैं? अपने इन्फेक्शंस को दूसरों को दे रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज हेल्दी कैरियर्स और कैरियर्स. ठीक है? एक दूसरा कैरियर है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर्स.
इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं? आज कीटाणु अंदर आया, एक हफ्ते के बाद आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, टुडे यू हैड टेकन इन्फेक्टेड मिल्क या फिर मे बी वाटर, कुछ आपने खाया जिसके कारण जॉन्डिस आपको एक हफ्ते के बाद हो रहा है. So from today till the 7th day is called as incubation period. The period between entry of microorganisms and display of sign and symptoms. उसको हम क्या कहते हैं? Incubation period. पर incubation period में बच्चे में अभी sign and symptoms आया नहीं है, full blown sign and symptoms नहीं आया है, but still the organism can be transmitted from one person to other. ठीक है, incubator carriers are those who can transmit the agent मतलब यहाँ पे क्या है? कीटाणु. ठीक है, transmit the positive agent during the incubation period before clinical illness. Before clinical illness मतलब before you see the signs and symptoms, the infections can be transmitted from one person to the other. फिर है convalescent carriers. Convalescent period कौन सा होता है? बीमारी के बाद का period. That is called as when you are recovering from the disease. So that is called as convalescent carriers. Now convalescent carriers are those who have recovered from the disease but remain capable of transmitting the infections to others. उनको बीमारी हुआ था, वो ठीक हो गए हैं, पर अभी भी infections दूसरों को दे रहे हैं. Now chronic carriers, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सैल्मोनेला टाइफी में इसमें ये है chronic carriers are, उनमें कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे. The problem is they are transmitting the infection. हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड में कॉमन है, जो मंथ्स और ईयर्स आफ्टर देन इनिशियल इन्फेक्शन, एक कुछ साल पहले उनको इन्फेक्शन हुआ होगा या कुछ मंथ्स पहले हुआ होगा, टाइफाइड हुआ होगा और मे बी हेपेटाइटिस बी, बट स्टिल दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शंस टू अदर्स. ठीक है, तो इसमें वी हैव हेल्दी कैरियर्स जिसमें कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है बट स्टिल दे आर ट्रांसमिटिंग. इंक्यूबेटरी कैरियर अभी फुल साइन एंड सिम्टम्स आया नहीं है, but still they can transmit the infection during the incubation period. Convalescent carriers are those who have already recovered from the disease, but they are still transmitting the infections to other. Chronic carriers are those who have already recovered long ago, maybe months or maybe years before, but still they are able to transmit the infection to other. And what are genetic carriers? Genetic carriers who have the genetic material of the disease in them, and but they may be having the symptoms, they may not be having the symptoms, but they have the capability of transmitting that genetic material to the next offspring related to disease. So that was all about the clarification related to carriers. I hope you have understood the topic. Thank you.